नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र अब बोली पर चढ़ चुका है? क्या संसद के भीतर बैठे सांसद अब जनता की आवाज नहीं बल्कि रुपयों की खनक पर नाचने वाली कठपुतली बन गए हैं? क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी तक पहुंचता है, अब सांसदों के ईमान की कब्रगाह बन चुका है? दोस्तों, कल तक इंडिया ब्लॉक अपनी एकजुटता का झंडा लहरा रहा था, कह रहा था कि विपक्ष मजबूत है, एनडीए को कड़ी टक्कर मिलेगी और जनता को लगेगा कि विपक्ष वास्तव में एक विकल्प है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, जैसे ही एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्ण भारी बहुमत से जीते, वैसे ही विपक्ष की हवा निकल गई। एनडीए को जितने वोट मिले, उन्होंने विपक्ष का पूरा गणित चकनाचूर कर दिया और अब विपक्ष की हालत ऐसी है कि हर कोई दूसरे पर शक कर रहा है, हर कोई अपनी गोटियां बचाने में लगा है, हर कोई दूसरे को बेईमान साबित करने पर लगा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने तो खुले आम कह दिया है कि सांसद बिके हैं, और वो भी 15 से 20 करोड़ रुपए में। सोचिए दोस्तों, ये रकम कोई मामूली रकम नहीं है। अगर एक सांसद पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये चुनाव लोकतंत्र का नहीं बल्कि रुपयों का महासमर था। अब सवाल उठता है, क्या यही वो सांसद है जिन्हें जनता ने भरोसा करके संसद भेजा? क्या जनता ने उन्हें इसलिए चुना था कि ये अपने वोट का सौदा करे, अपनी आत्मा नीलाम कर दे और अपने जमीर को बाजार में बेच दे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टीएमसी का शक सीधा आम आदमी पार्टी पर है। अभिषेक बनर्जी ने इशारों इशारों में कहा कि आपकी एक महिला सांसद यानी स्वाति मालीवाल खुले आम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती रही है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे दो चार सांसद आप में मौजूद है, यानी कि आम आदमी पार्टी में मौजूद है। यानी टीएमसी ने अपने ही सहयोगी दल रहे पर उंगली उठा दी है और यही उंगली अब इंडिया ब्लॉक के चेहरे पर तमाचा बन गई है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस इंडिया ब्लॉक को मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एकजुट होना था, वही इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद आपस में सिर फुटबॉल कर रहा है। एक तरफ टीएमसी है जो आप पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो टीएमसी को जवाब दे रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमारे सारे सांसद एकजुट थे, सिर्फ एक को छोड़कर, और उल्टा आरोप ये कि विपक्ष के 27 सांसद एनडीए के साथ चले गए और 12 भारतीय जनता पार्टी सांसद विपक्ष के उम्मीदवार को वोट दे गए। यानी पूरा चुनाव सवालों के भंवर में फंस गया है। तो क्या यह क्रॉस वोटिंग विपक्ष के भीतर गहरे अविश्वास का सबूत है दोस्तों, या फिर ये साबित करता है कि सांसदों की आत्मा अब रुपयों के तराजू में तोली जा सकती है? सवाल यह भी है कि अगर सांसद बिकेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता तो संसद को अपने प्रतिनिधि के रूप में, सांसद को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती है, न कि मंडी में बिकने वाले माल की तरह। अब दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है उस रकम का, 15 से 20 करोड़ रुपए प्रति सांसद। ये आरोप कोई मामूली नहीं है, ये रकम कोई छोटी रकम नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से? अगर ये आरोप सच है तो किसने दी, किसे मिली, और क्या लोकतंत्र अब इतना सस्ता हो गया है कि करोड़ों में सांसद बिक जाए? टीएमसी कह रही है कि हमारे सारे 41 सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी को वोट दिया, लेकिन यह भी कह रही है कि गुप्त मतदान की वजह से पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। यानी शक तो है लेकिन सबूत नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रही है कि हमारे सब सांसद एकजुट थे, सिर्फ एक मालीवाल को छोड़कर। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सब एकजुट थे तो एनडीए प्रत्याशी को अपेक्षा से कहीं ज्यादा वोट कैसे मिल गए? क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं
क्या विपक्ष अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप बढ़ रहा है? सोचिए दोस्तों, ये तस्वीर कितनी खतरनाक है। विपक्ष की एकता का ढिंडोरा पीटने वाले नेता आज अपनी ही पार्टी पर शक जता रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, डीएमके, आप और यहां तक कि टीएमसी, हर कोई शक के घेरे में है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही है और कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी तो सीधी जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जांच कौन करेगा? जब पूरा विपक्ष ही शक के दायरे में है तो जांच के नाम पर कौन सच सामने लाएगा? और क्या जनता को कभी पता लग पाएगा कि कौन सांसद बिके और कौन ईमानदार रहा? दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा यही है। जनता वोट देती है, सांसद संसद में जाते हैं और फिर वही सांसद अपने वोट को बेच देते हैं। और जब सबसे ऊंचे पद का चुनाव पैसे के दम पर होगा तो फिर जनता का भरोसा कैसे बचेगा? क्या उपराष्ट्रपति जैसे पद का चुनाव भी अब सौदेबाजी का खेल बन चुका है, जैसा टीएमसी का आरोप है? अब एक और बड़ा सवाल है, क्या एनडीए को इतने ज्यादा वोट मिलना सिर्फ विपक्ष की कमजोरी का सबूत है, या फिर ये साबित करता है कि विपक्ष के भीतर ही बड़ी दरारें हैं? सोचिए, एनडीए उम्मीदवार 152 वोटों से जीतता है। ये अंतर विपक्ष के दावों को चीर कर रख देता है। विपक्ष का नैरेटिव, उसकी कहानी, उसका गणित सब ध्वस्त हो जाते हैं। तो क्या ये हार विपक्ष के मनोबल को तोड़ने वाली नहीं है? क्या ये जनता को यह संदेश नहीं देती कि विपक्ष अपने ही सांसदों को संभाल नहीं पा रहा है, तो देश को कैसे संभालेगा? और दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि आपस में लड़ते झगड़ते ये दल एनडीए को ताकतवर बनाते नजर आ रहे हैं। एनडीए को किसी मेहनत की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष खुद ही अपनी लुटिया डुबो रहा है। टीएमसी आम आदमी पार्टी पर हमला करती है, आप पलटवार करती है, कांग्रेस चुप रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर घुट रही है। नतीजे ये हैं कि बीजेपी और एनडीए बिना हाथ गंदे किए जीत का मजा ले रहे हैं। तो क्या ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक चुनाव की हार है, या फिर ये विपक्ष की विश्वसनीयता पर स्थायी दाग है? क्या जनता अब मान लेगी कि विपक्ष महज सत्ता की भूखी पार्टी का जमघट है, जिसके नेता अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं कर सकते? और सबसे अहम सवाल, अगर सांसद बिकने लगे हैं तो कल को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव भी क्या सिर्फ पैसे की ताकत से होगा? दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विपक्ष अगर खुद को ईमानदार और पारदर्शी साबित नहीं कर पाया तो जनता उसे कैसे वोट देगी? एनडीए के लिए सबसे बड़ी ताकत विपक्ष की कमजोरी है और यह कमजोरी अब खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन अब फैसला जनता को करना है। क्या वो ऐसे सांसदों, ऐसे दलों पर भरोसा करेगी? क्या वो फिर इन नेताओं को मौका देगी, या फिर कहेगी कि जब खुद का घर संभल नहीं पा रहा है तो देश को कैसे संभालेंगे? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या सचमुच सांसद बिके हैं? क्या विपक्ष की एकता टूट चुकी है? और क्या लोकतंत्र का भविष्य अब रुपयों की चमक पर निर्भर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।